हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी क्षितिज के अंतर्गत काव्यखंड में 7वां पाठ छाया मत छूना, जो कि एक कविता है और इसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कवि गिरिजा कुमार माथुर का जीवन परिचय। इसके बाद हम आपको बताएंगे पाठ का सारांश और कविता का भावार्थ और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए आप भी हो जाएं तैयार और पढ़ें हमारे साथ 7वां पाठ छाया मत छूना। तो बच्चों आप ध्यान दें, ये हैं आपके 7वें पाठ छाया मत छूना। पाठ के कवि गिरिजा कुमार माथुर आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये हैं गिरिजा कुमार माथुर और हम पढ़ रहे हैं इनका जीवन परिचय। तो आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। शुरू में कुछ समय तक वकालत की, बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। उनका निधन 1994 में हुआ। गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं हैं नाश और निर्माण, आप देख रहे हैं यहाँ पर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा जो कि एक काव्य संग्रह है, जन्म कैद जो कि एक नाटक है, नई कविता सीमाएं और संभावनाएं जो कि आलोचना है। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर, ये थी गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं। इसके बाद आइए आगे पढ़ते हैं। नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। ये विषय की मौलिकता के पक्षधर तो हैं, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नज़रअंदाज करके नहीं, चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भरते हैं। वे मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता संभव कर सके हैं। भाषा के दो रंग उनकी कविताओं में मौजूद हैं। वे जहाँ रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को तरजीह देते हैं। तो बच्चों ये था यहाँ पर कवि का जीवन परिचय और आइए जान लेते हैं यहाँ पर कविता के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति होती है। विगत के सुख को याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्कसंगत नहीं है। कवि के शब्दों में इससे दुख दूना होता है। विगत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। कविता अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करने का संदेश देती है। वह यह बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। तो बच्चों ये था जीवन परिचय के बाद कविता के बारे में कुछ जानकारी। आइए पढ़ लेते हैं पहले कविता, उसके बाद हम आपको बताएंगे इस कविता पाठ का सारांश और कविताओं का भावार्थ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये है आपका पाठ छाया मत छूना जो कि एक कविता है और इसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। आइए आप भी पढ़ें। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है कठिन जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, दुविधा हत साहस है,
दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो बच्चों ये थी यहाँ पर कविता और इसके कवि थे गिरिजा कुमार माथुर। आप देख रहे हैं यहाँ पर गिरिजा कुमार माथुर। आइए इसके बाद जान लेते हैं सबसे पहले इस कविता पाठ का सारांश और उसके बाद हम आपको बताएंगे इन लाइनों का भावार्थ। तो बच्चों आप ध्यान दें, हम पढ़ रहे हैं छाया मत छूना कविता और यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं इस पाठ का सारांश। प्रस्तुत कविता छाया मत छूना में कवि गिरिजा कुमार माथुर जी ने हमें यह संदेश देने की कोशिश की है कि हमें अपने अतीत के सुखों को याद कर अपने वर्तमान के दुख को और गहरा नहीं करना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को अपने अतीत की कल्पनाओं में डूबे न रहकर वर्तमान की स्थिति का डटकर सामना करना चाहिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए। कवि हमें यह बताना चाहता है कि इस जीवन में सुख और दुख दोनों ही हमें सहन करने पड़ेंगे, क्योंकि उनके अनुसार हर सुख और अगर हम दुख से व्याकुल होकर अपने अतीत में बिताए हुए सुंदर दिन व सुखों को याद करते रहेंगे तो हमारा दुख कम होने के बजाय और बढ़ जाएगा एवं हमारा भविष्य भी अंधकार में हो जाएगा। इसलिए हमें अपने वर्तमान में आने वाले दुखों को सहन कर भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों यही इस कविता में कवि का कहना है, जो कि हमने आपको सारांश रूप में यहाँ पर बताया। चलिए अब जान लेते हैं कविता की जो लाइनें हैं उनका भावार्थ। तो आप ध्यान दें, छाया मत छूना कविता की जो लाइनें हैं यहाँ पर उनका हम आपको भावार्थ बता रहे हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कुछ लाइनें और इसके बाद जान लेते हैं उनका भावार्थ। तो लाइनें शुरुआत में आपकी छाया मत छूना, आप देख रहे हैं यहाँ पर छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो बच्चों यहाँ पर जो है इन पंक्तियों में कवि अपने छाया मत छूना अर्थात अतीत की पुरानी यादों में जीने के लिए मना कर रहा है, क्योंकि कवि के अनुसार जब हम अपनी अतीत के बीते हुए सुनहरे पलों को याद करते हैं तो वो होते तो बहुत मीठे हैं, परंतु जैसे ही हम यादों को भूलकर वास्तविक समाज में वापस आते हैं तो हमें उनके अभाव का ज्ञात होता है और इस तरह हृदय में छुपे हुए घाव फिर से हरे हो जाते हैं और हमारा दुख बढ़ जाता है। इन पंक्तियों में कवि अपने पुराने मीठे पलों को याद कर रहा है और ये सारी यादें उनके सामने रंग बिरंगे छवियों की तरह प्रकट हो रही हैं, जिनके साथ उनकी सुगंध भी है और कवि को अपने प्रिय के तन की सुगंध भी महसूस होती है। यह चांदनी रात का चंद्रमा कवि को अपने प्रिय के बालों में लगे फूल की याद दिला रहा है। इस प्रकार हर जीवित क्षण जो हम जी रहे हैं वो पुरानी यादों रूपी छवि में बदलता जाता है, जिसे याद करके हमें केवल दुख ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए कवि कहते हैं छाया मत छूना दुख होगा दूना, अर्थात जो पुरानी यादें हैं उन्हें वैसे के वैसे रहने दो, उन्हें दोबारा से यादों को ताज़ा करके और दुख को अपने मत बढ़ाओ। आगे की लाइनें हैं यहाँ पर, यश है न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। कृष्णा का मतलब समझते हो ना बच्चों आप, काली। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, यानी कि मन को आपके काफ़ी कष्ट होगा। तो आप ध्यान दें, इन पंक्तियों में कवि हमें यह संदेश देना चाहता है कि संसार में धन ख्याति मान सम्मान इत्यादि के पीछे भागना व्यर्थ है, यह सब एक भ्रम की तरह है। कवि का मानना यह है कि हम अपने जीवन काल में धन यश ख्याति इन सब के पीछे भागते रहते हैं और खुद को बड़ा और मशहूर समझते हैं, लेकिन जैसे
हर चांदनी रात के बाद एक काली रात आती है, उसी तरह सुख के बाद दुख भी आता है। कवि ने इन सारी भावनाओं को छाया बताया है और हमें यह संदेश दिया है कि इन छायाओं के पीछे भागने में अपना समय व्यर्थ करने से अच्छा है हम वास्तविक जीवन के कठोर सच्चाइयों का सामना डट कर सकें। यदि हम वास्तविक जीवन की कठिनाइयों के रूबरू होकर चलेंगे तो हमें इन छायाओं के दूर चले जाने से दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर हम ये धन, वैभव, सुख, समृद्धि इत्यादि के पीछे भागते रहेंगे तो इनके चले जाने से मनुष्य का दुख और बढ़ जाएगा। तो बच्चों आगे की लाइनें पढ़ते हैं। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो यहाँ पर जो है कवि कहता है कि आज के इस युग में मनुष्य अपने कर्म पथ पर चलते चलते जब रास्ता भटक जाता है और उसे जब आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता तो वह अपना साहस खो बैठता है। कवि का मानना है कि इंसान को कितनी भी सुख सुविधाएं मिल जाएं, वो कभी खुश नहीं रह सकता। अर्थात वह बाहर से तो सुखी दिखता है पर उसका मन कोई न कोई कारण निकाल ही लेता जिससे उसका अनंत मन दुखी हो जाता है। कवि के अनुसार हमारा शरीर कितना भी सुखी हो परंतु हमारी आत्मा की दुखों की कोई सीमा नहीं है। हम तो अपने आप किसी भी छोटी सी बात पर खुद को दुखी करके बैठ जाते हैं, फिर चाहे वो शरद ऋतु के आने पर चांद का न खिलना हो या फिर बसंत ऋतु के चले जाने पर फूलों का खिलना हो। और हम इन सब चीज़ों के विलाप में खुद को दुखी कर बैठते हैं। इसलिए कवि ने यह संदेश दिया है कि जो चीज़ हमें ना मिले या फिर जो चीज़ हमारे बस में न हो उसके लिए खुद को दुखी करके चुपचाप बैठे रहना कोई समाधान नहीं है, बल्कि हमें यथार्थ के कठिन परिस्थितियों का डट कर सामना करना चाहिए एवं एक उज्जवल भविष्य की कल्पना करनी चाहिए। तो बच्चों ये था यहाँ पर इस पाठ का भावार्थ। अब आगे यहाँ पर जान लेते हैं इस पाठ में कुछ अभ्यास प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न आपके लिए बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दें, हम आपको बता रहे हैं छाया मत छूना पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। तो आप उत्तर क्या लिखेंगे। कवि ने यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यथार्थ ही जीवन की सच्चाई है। बीते समय की सुखद यादों में खोए रहने से वर्तमान का यथार्थ अच्छा नहीं बन जाता। वर्तमान में हमारे सामने जो भी परिस्थितियां हैं उन्हें न स्वीकारना, उनसे पलायन करना यानी कि उनसे भागना कायरता के लक्षण हैं। हमें कठिन यथार्थ का साहस से सामना करना चाहिए तथा उन पर विजय पाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इससे भविष्य को सुंदर और सुखमय बनाने का हौसला मिलता है। तो बच्चों इस प्रकार से आप पहले प्रश्न का उत्तर लिखें। दूसरा प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो है लाइनें कविता की। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तो इन जो पंक्तियाँ यहाँ पर कविता की लाइनें हैं इनका आप भाव स्पष्ट करेंगे। तो किस प्रकार करेंगे आइए देख लेते हैं उत्तर में। भाव यह है कि प्रभुता का शरण बिंब अर्थात बड़प्पन का एहसास एक छलावा था भ्रम मात्र है जो मृग मरीचिका के समान है। जिस प्रकार हिरन रेगिस्तान की रेत की चमक को पानी समझकर उसके पास भागकर जाता है परंतु पानी न पाकर निराश होता है, इसी बीच वह अन्यत्र ऐसी ही चमक को पानी समझकर भागता फिरता है। इसी प्रकार मनुष्य के लिए यह बड़प्पन का भाव एक छल बनकर रह जाता है। मनुष्य को याद रखना चाहिए कि चांदनी रात के पीछे अमावस्या अर्थात सुख के पीछे दुख छिपा रहता है। मनुष्य को सुख दुख दोनों को अपनाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो बच्चों ये था यहाँ पर दूसरे प्रश्न का उत्तर। आगे जान लेते हैं तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न आपके लिए छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है।
कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है? आप उत्तर लिखेंगे। छाया शब्द का प्रयोग कवि ने बीते समय की सुखद यादों के लिए किया है। ये यादें हमारे मन में उमड़ती घुमड़ती रहती हैं। कवि इन्हें छूने के लिए इसलिए मना करता है क्योंकि इन यादों से हमारा दुख कम नहीं होता है, इसके विपरीत और भी बढ़ जाता है। हम उन्हीं सुखद यादों की कल्पना में अपना वर्तमान भी खराब कर लेते हैं। तो बच्चों, ये था तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। आइए जान लेते हैं यहाँ पर चौथा प्रश्न और चौथे प्रश्न का उत्तर। कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन, यथार्थ। तो कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण छांट कर लिखिए और यह भी लिखिए कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशिष्टता पैदा हुई। तो आइए यहाँ पर आप ध्यान दें, कविता में आए विशेषण युक्त कुछ शब्द और उनके अर्थ में विशिष्टता। तो आप देखें यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे आप इसको, सुरंग, सुधियाँ, सुहावनी। तो यहाँ पर सुधियाँ के लिए प्रयुक्त विशेषण सुरंग, सुहावनी, और इनके प्रयोग से यादें अधिक मनोहारिणी बन गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जीवित क्षण, क्षण के लिए प्रयुक्त विशेषण जीवित। इसके प्रयोग से बीते हुए पलों की यादें सजीव हो उठी हैं। आगे दुविधा यानी हत साहस, और साहस के लिए दुविधा हत विशेषण का प्रयोग है। इसके इस प्रयोग से साहस के कुंठित होने का भाव प्रकट हुआ है। इसके बाद आगे है यहाँ पर इसी प्रकार से दुख दूना यानी दुख के लिए दूना, जो कि एक विशेषण का प्रयोग है और दुख की मात्रा दो गुनी बताने का इसमें भाव रखा गया है। आगे एक रात कृष्णा यानी कि रात के लिए एक और कृष्णा, जो कि विशेषण का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। रात की कालिमा की गहनता की अभिव्यक्ति प्रकट हो रही है। तो इस प्रकार से बच्चों आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आगे पांचवा प्रश्न है बच्चों, आप ध्यान दें, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो उत्तर लिखेंगे आप, मई जून महीने की चिलचिलाती गर्मी में रेगिस्तान में दूर से चमकती रेत पानी का भ्रम पैदा करती है। गर्मी में प्यास से बेहाल मृग, मृग जानते हैं ना आप, हिरन को कहते हैं। जो जंगली जानवर होते हैं वो सभी वैसे आते हैं, लेकिन मृग खास तौर पर जो है हिरन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो गर्मी में प्यास से बेहाल उसी मृग जो है उसी चमक को पानी समझकर उसके पास दौड़ कर जाता है और निराश होता है। वहाँ से उसे कुछ दूर पर यही चमक फिर पानी का भ्रम पैदा करती है। वह रेगिस्तान में इधर उधर भटकता फिरता है। इस कविता में इसका प्रयोग बड़प्पन के एहसास के लिए किया गया है, जिसके पीछे मनुष्य आजीवन भागता फिरता है। तो बच्चों आगे इसके बाद जान लेते हैं छठा प्रश्न और उसका उत्तर। बीती ताही विसार दे आगे की सुधि ले, यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है? आप उत्तर लिखेंगे, बीती ताही विसार दे आगे की सुधि ले का भाव कविता की निम्न पंक्ति में व्यक्त हुआ है। जो न मिला भूल उसे कर भविष्य का वरण। तो ये होगा आपका उत्तर। इसके बाद सातवां प्रश्न है बच्चों, कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे, छाया मत छूना कविता में दुख के कई कारण बताए गए हैं। जैसे कि नंबर 1 आप यहाँ पर देख सकते हैं, बीते सुखमय दिनों की यादें जिनकी याद हमें वर्तमान में दुखी बनाती है। अगला, बीते समय की असफलता जिनकी याद कर हम दुखी होते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर धन, यश और बड़प्पन की चाह है जिसे पाने के लिए मनुष्य यहाँ वहाँ भटकता रहता है। और अगला लिखेंगे आप, वर्तमान के कठिन यथार्थ को न स्वीकार कर पाने और उससे पलायन की प्रवृत्ति से भी मनुष्य दुखी होता है। और फिर लिखेंगे, उचित अवसर पर सफलता न मिलने पर भी मनुष्य दुखी होता है। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। बात करते हैं बच्चों यहाँ पर रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्नों की। तो 8वां प्रश्न है आपके लिए, जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी से कवि का अभिप्राय जीवन की मधुर स्मृतियों से है। आपने अपने जीवन की कौन कौन सी स्मृतियाँ संजोकर रखी हैं? यानी कि जो यादें हैं अपने जीवन की आपको जो ज़्यादातर आती होंगी वो कौन कौन सी हैं? तो आप यहाँ पर जो है अपने हिसाब से उत्तर लिखेंगे कि आप, क्योंकि प्रत्येक के जीवन में अलग अलग स्मृतियाँ होती हैं, यादें होती हैं, इसलिए सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपके पास
जो आपके जीवन की मधुर स्मृतियाँ हैं कौन कौन सी हैं और आप उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, कब कब आपको ये स्मृतियाँ स्मृति पटल पर उभर आती हैं, इसके बारे में आप सब अपने अपने विचार खुद लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है 9वां प्रश्न है बच्चों आपके लिए, क्या हुआ जो फूल खिला, जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कवि का मानना है कि समय बीत जाने पर भी उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है। क्या आप ऐसा मानते हैं? तर्क सहित लिखिए। आप उत्तर में लिखेंगे, कभी भले ही ऐसा मानता हो कि समय बीत जाने पर उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है, परंतु समय पर मिलने वाली उपलब्धि का आनंद कुछ और ही होता है। यदि परिश्रम के तुरंत बाद सफलता और दिन भर के परिश्रम के बाद मजदूरी नहीं मिलती है तो मन में निराशा जन्मती है। इसके विपरीत समय पर मिलने वाली सफलता से मन उत्साहित होता है। इससे भविष्य के प्रति आशावादी दृष्टिकोण विकसित होता है। तो बच्चों, इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों, इसी प्रश्न के उत्तर के साथ होते हैं यहाँ पर आपके पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त। और उम्मीद है कि आपको ये पाठ का सारांश, कविता पाठ और प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार से अपनी कक्षा के सभी पाठों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, पाठ सारांश यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लगातार इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें और पढ़ते रहें अपने हिंदी सब्जेक्ट के सारे पाठों को। आपका दिन शुभ हो।